से प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण किया गया। बिना लेआउट पास किए और बिना नक्शा पास कराए ही कॉलोनियों का निर्माण यहां पर किया जा रहा था। बिल्डर लोचन माहेश्वरी की कॉलोनी पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें हम आपको जालौन की दिखा रहे हैं, जहां पर उरई विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की लागत की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया है और कारण यह है कि बिना लेआउट पास कराए, बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन जब स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया तब आज प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्डर लोचन माहेश्वरी की कॉलोनी पर आज एक्शन लिया गया। बुलंदशहर में ऊंचा गांव के मांडू घाट किनारे सरकारी दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं। गंगा में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां बहने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे और दवाइयों की जांच पड़ताल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गंगा में बह रही अधजली दवाइयों को गंगा से बाहर निकाला। इसके बाद दवाइयों को कब्जे में लेकर सैंपल ले लिया गया है। सारी दवाइयों को सील किया गया है। वहीं कुछ और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मौके से कुछ अच्छी दवाएं और 2021-22 और 23 की एक्सपायरी मेडिसिन और कोविड वैक्सीन भी बरामद की गई हैं। और एक बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर शाइन सिटी के एमडी राशिद नसीम के गुर्गे के घर पर छापेमारी हुई है। राशिद नसीम के गुर्गे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सोनू सिंह को मुंबई आवास से उठाए जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की टीम ने सोनू सिंह को मुंबई से उठाया है। सोनू सिंह के मुंबई के आवास को सील करने की तैयारी चल रही है। राशिद नसीम के फरार होने के बाद सोनू सिंह के हाथों में शाइन सिटी की कमान थी। चोरी छिपे शाइन सिटी से जुड़ी जमीन बेची जा रही थी। आजमगढ़, वाराणसी, मुंबई में अवैध कमाई से सोनू सिंह ने संपत्तियां भी अर्जित की। बस्ती के रुधौली इलाके में सनसनीखेज एक मामला सामने आया है। मामला बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में पत्नी ने पति के सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। इससे जुड़ा हुआ है। आरोपी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर है कि पत्नी का अपने पति से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद के दौरान पत्नी ने अपने पति को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। पति पत्नी के बीच विवाद कई दिनों से चला रहा था और पत्नी ने मकान का दरवाजा बंद कर लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने के बाद भी पति पत्नी का विवाद शांत नहीं हुआ तो पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया। पत्नी के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि पति की जमीन पर गिरने के बाद भी पत्नी ने ताबड़तोड़ वार किया। पति के मरने के बाद अब पत्नी भी मातम मना रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। रुधौली में आज सुबह करीब 10 से 11 के बीच में सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजाराम, करीब उम्र 36 वर्ष की मृत्यु हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची है। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसमें तथ्य सामने आए हैं कि जो राजाराम पति है वो नशे में था। उसने अपने बच्चों को और पत्नी के साथ उसके मारपीट हुई थी। उसी में रोकने की कोशिश की। उसी में पत्नी के हाथ से डंडा इसके सर पर लग गया, जिससे इस पे चोट लगी और इसकी डेथ हो गई। इसमें और कोई चोट के निशान अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। कोई खून के निशान बाहर की तरफ नहीं दिख रहे हैं। अंदरूनी चोट प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। इसमें बॉडी को पीएम के भेजकर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में बिना अनुमति अब कोई भी शहर में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन पॉलिसी 2023 को लागू कर दिया है। वहीं मनमानी करने पर पुलिस केस दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी। सुरक्षा के लिहाज से शहर को 3 जोन में बांटा गया है। एसपी सिटी ने कहा है कि रेड जोन में गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन है। एयरपोर्ट और आवासीय क्षेत्र को भी रखा गया है, जिसके आसपास किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से 12 किलोमीटर की परिधि को येलो जोन घोषित किया गया है, जहां ड्रोन उड़ाने के लिए एसएसपी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मनमानी करने पर पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर केस दर्ज करने के साथ ही ड्रोन को जब्त करेगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाएगी। 12 किलोमीटर की परिधि के बाहर का क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित हुआ है। इस क्षेत्र में 400 फीट की ऊंचाई तक बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जा सकता है। इस नीति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है
और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज की गई है, जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी ज्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब सेल्समैन से 22 सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। शराब सेल्समैन बिक्री का पैसा लेकर शराब गोदाम पर जमा करने के लिए आया था। सेल्समैन के पास करीब 4 लाख रुपए कैश था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की शिकायत पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एसओजी की टीम गठित की है, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। कि शाम को रोजा में हांडा ब्रिज के नीचे सुप्रिया कंपनी जो शराब कंपनी वहाँ पर पैसा जमा करने आए थे और इनके पिट्ठू बैग में 3,77,000 रुपये थे। ये बैग उतार रहे थे, इन्होंने कंधे से बैग उतार लिया, दूसरे कंधे से निकाल रहे थे, तभी इनका फ़ोन आ गया। वो फ़ोन से बात करने लगे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर पीछे 2 लोग आए और इनका बैग उतार कर वो भाग गए। इन्होंने इसका पीछा किया लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। पूरे प्रकरण की मौके पर अधिकारी द्वारा जाँच की गई है। हाथरस में दुल्हन ने बीच फेरों में शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का आरोप है कि उसका होने वाला पति शराब पीता था। काफी देर तक लोग समझाते रहे लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस युवक के साथ दुल्हन फेरे ले रही थी वो शराबी है। फेरों के समय भी उसने शराब पी रखी थी। खबर सादाबाद इलाके के गांव नगला नवलतका की है, जहां पर 23 नवंबर को शादी थी। जयमाला का कार्यक्रम होने के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। 3 फेरे के बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने लड़के वालों पर दहेज का भी आरोप लगाया। हालांकि लड़के का कहना है कि वो कभी शराब नहीं पीता। लड़की बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लड़के का ये भी आरोप है कि लड़की तलाकशुदा है, उसका एक लड़का भी है। पुलिस के बीच बचाव के बाद शादी तो नहीं हुई लेकिन समझौता जरूर हो गया। भैया शाहजहांपुर में पुलिस ने बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार छोटे भाई के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद किया। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में आरोपी ने बड़े भाई को खेत में ले जाकर उसकी डंडे से पिटाई कर दी और उसके शव को खेत में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला कांड के मुतिहासा गांव का है, जहां कल 60 साल के किसान राजेश का शव खेत से बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में बहन की तहरीर पर आरोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी भाई गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह थाना काट के पिपरोला के समीप मुतिहासा गांव में राजेश मिश्रा उम्र लगभग 60 वर्ष की डेड बॉडी मिली, जिस पर चोट के निशान थे। इस संबंध में उनकी बहन का मुकदमा लिखाया गया था। मौके पर ही आसपास पूछताछ से पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि इनके घर में संपत्ति का विवाद है। इस संबंध पुलिस ने कुछ और जानकारी इकट्ठा की और इनके भाई गुड्डू मिश्रा से जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इनका भाई घर की ज़मीन बेच रहा था, जिससे इनके बीच झगड़ा होता था। ये अविवाहित था, यहाँ शराब पीता था। गुड्डू मिश्रा ने घटना स्वयं कैद करना स्वीकार किया। रात को उनको वहाँ पर इनके बड़े भाई राजेश मिश्रा मिले तो उन्होंने वहाँ पर डंडे से उसको काफ़ी उस पर मारा पीटा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और वहीं उसको ज़मीन पर दबा दिया था। इस संबंध में अन्य कुछ तथ्य साक्ष्य मिले जिन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गुड्डू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, बेचना प्रचलित है। अन्य जो तथ्य साक्ष्य मिले उनको वेरीफाई करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और एटा में नहीं रुक रही है हर्ष फायरिंग की तमाम घटनाएं। शादी के बाद घर पहुंची बहू के स्वागत में हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग में एक महिला को गोली भी लग गई। डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि हर्ष फायरिंग के मामले में कुछ भी बोलने से परिजन बचते हुए नजर आए। जैथरा कस्बे का मामला है। आज सायंकाल थाना जैथरा पुलिस को सूचना मिली है कि एक गांव में एक हर्ष फायरिंग की घटना हुई है और घटना में जो महिला शीला देवी पड़ोसी घायल हुई है उसको चिकित्सा के लिए लोग उपस्तर के हॉस्पिटल पे ले गए हैं। यहाँ उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी को इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सीएम योगी ने इस हादसे में दुख व्यक्त किया। हादसा बसखारी इलाके में हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों अतरौलिया के रहने वाले थे। आजमगढ़ जिले में बढ़ते अपराध और पशु तस्करी पर नकेल कसने के लिए अब जिले की सीमाओं पर वॉच टावर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये टावर लाइट और सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से लैस होंगे। इसके साथ ही 3 शिफ्ट में 2-2 सिपाही 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। इसके लिए चेक पोस्ट बनाया जाएगा। फिलहाल अभी 7 थानों की जनपदीय सीमाओं पर 40 पॉइंट चिन्हित करते हुए जवानों की तैनाती कर दी गई है। ये पशु तस्करी रोकने के लिए और आपराधिक गतिविधि रोकने के लिए जो हमारे जनपद के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर्स रखते हैं, जो सड़कें आती हैं, वहाँ पर वॉच टावर एसएसपी सर के निर्देश पे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो प्रथम चरण में जो वॉच टावर लगाया गया है वो जौनपुर और आजमगढ़ का जो बॉर्डर है चंदवक, वहाँ पर लगाया गया है। इसमें कई फ़ायदे हैं। इसमें हाइट पे होने के कारण बड़ा आसानी रहेगी उसको अंदर ट्रक के देखने के लिए, झांकने के लिए कि अंदर में जा क्या रहा है। अगर ऊपर से वो खुला है, दूर तक वाहन इसमें नज़र आएंगे। जहाँ पर टावर लगा आसपास हम प्रॉपर लाइटेड अप व्यवस्था रखेंगे, जो कि वहाँ रोशनी रहे, सबको नजर आए कि यहाँ पे चेकिंग चल रही है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।